सोचिए, अगर एआई क्रांति आ चुकी हो, लेकिन वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हमने सोची थी। आज एआई की दुनिया में जो इतना शोर शराबा है, जो हेडलाइंस हैं, उन सबसे परे हटकर हम उन 4 असली सच्चाइयों को समझेंगे जो अभी इसी वक्त हमारी दुनिया की बुनियाद हिला रही हैं। तो चलिए इस नई हकीकत को डिकोड करते हैं। सोरा, ग्रॉक, ऑल्टर ईगो, रोज सुबह एक नया एआई टूल, एक नई हेडलाइन। ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है ना, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इस चमक दमक और हाइप के पीछे असली कहानी क्या चल रही है? देखिए, इस हाइप और हकीकत के फर्क को समझने के लिए ना लेंसकार्ट का आईपीओ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लोगों में इतना जोश था कि आईपीओ 28 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हो गया। लेकिन फिर असलियत सामने आई। बाजार में आते ही स्टॉक 11% गिर गया। यही वो फर्क है हाइप और हकीकत का, जिसे हम आज एआई की दुनिया में समझने वाले हैं। और ये सब शुरू होता है एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जगह से, एक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स कंपनी से। यहीं से हमारी कहानी का पहला डोमिनो गिरता है, जो बाजार के एक एकदम नए और सच कहें तो कुछ हद तक डराने वाले मैंडेट को दिखाता है। यहाँ 2 लेऑफ्स के बीच जमीन आसमान का फर्क है। 2024 में यूपीएस ने 12,000 लोगों को निकाला और वजह बताए कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। मार्केट ने इसे कंपनी की कमजोरी समझा। लेकिन फिर 2025 में उन्होंने 48,000 लोगों को निकाला और इस बार वजह बताई एआई ड्रिवन ऑटोमेशन। और नतीजा देखिए, 2024 में जब लेऑफ्स को कमजोरी का सिग्नल माना गया तो स्टॉक 6% नीचे चला गया। लेकिन 2025 में जब 4 गुना बड़ी लेऑफ को एआई एफिशिएंसी का नाम दिया गया तो स्टॉक 10% ऊपर उछल गया। मतलब साफ है, वॉल स्ट्रीट अब सीधे सीधे बड़े पैमाने पर इंसानी जॉब्स को ऑटोमेशन को रिवॉर्ड कर रहा है। तो बाजार की ऑटोमेशन की इस जबरदस्त मांग को पूरा कौन कर रहा है? एक नया बिजनेस मॉडल सामने आ रहा है। एक ऐसा इकोनॉमिक इंजन जो इंसानों की नौकरियों को ही एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में बदल रहा है। इसे कहते हैं सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर या SaaS 2.0। ऐसा सोचिए कि एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर करने के बजाय आप सिर्फ एक लोगो के लिए पे करते हैं, जिसे एआई आपके लिए मिनटों में बना देता है। मतलब टूल नहीं, सीधा रिजल्ट मिलता है। यही है SaaS 2.0। पुराना SaaS 1.0 फोटोशॉप की तरह था। आपको टूल मिलता था लेकिन काम खुद करना पड़ता था। अब SaaS 2.0 की दुनिया में हार्वी जैसा लीगल एआई आपके लिए एक कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट खुद तैयार कर देता है। यहाँ एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, वो आपका डिजिटल एम्प्लॉय है। तो इस नए मॉडल का असल दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? एंथ्रोपिक के सीईओ डैरियो एमोडे की ये चेतावनी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। उनका मानना है कि सिर्फ 5 सालों में जूनियर मार्केटर या पैरालीगल जैसी आधी एंट्री लेवल वाइट कॉलर जॉब्स आर्थिक रूप से बेकार हो सकती हैं। अगर नौकरियां सॉफ्टवेयर बन रही हैं तो हम इंसानों का क्या होगा? ये हमें हमारी कहानी के तीसरे और शायद सबसे जरूरी डोमिनो तक ले जाता है। ये एक नए तरह के वर्कर को जन्म दे रहा है, एजेंट बॉस। भविष्य किसी एक सुपर एआई का नहीं है। इसे एक स्पेशल फोर्सेस टीम की तरह सोचिए। हर काम के लिए एक स्पेशलिस्ट मौजूद है। रियल टाइम जानकारी चाहिए, ग्रॉक है। शानदार राइटिंग के लिए क्लॉड है। कोडिंग के लिए चैट जीपीटी और फैक्ट चेक रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी। आगे चलकर सबसे कीमती स्किल किसी काम को खुद करना नहीं होगा, बल्कि इन अलग अलग एआई एजेंट्स की टीम को मैनेज करके उनसे काम करवाना होगा। काम करने वाले नहीं, बल्कि काम करवाने वाले, यानी एजेंट बॉस बनने की जरूरत होगी। लेकिन क्या होगा अगर ये क्रांति सिर्फ हमारे दफ्तर तक ही सीमित न रहे? क्या होगा अगर ये हमारी दोस्ती, हमारे रिश्तों और हमारे सबसे प्राइवेट मोमेंट्स में भी दाखिल हो जाए? ये है चौथा और आखिरी डोमिनो। मिलिए ऑल्टर ईगो से। ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपको अपने एआई से पूरी तरह चुपचाप बिना एक शब्द बोले बात करने की सहूलियत देता है। सोचिए, एक भीड़ भरी ट्रेन में है और बस सोचकर एक प्राइवेट मैसेज भेज सकते हैं। ये मन नहीं पड़ता, बल्कि जब हम मन में कुछ बोलते हैं तो ये हमारे चेहरे की बहुत बारीक हरकतों को पढ़ लेता है। अब इस टेक्नोलॉजी को कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों के साथ जोड़कर देखिए। ये सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन अमेरिका में लगभग 5 में से 1 टीनेजर यानी 19% का किसी ना किसी चैटबॉट के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप रह चुका है। और ये सिर्फ रोमांस तक ही सीमित नहीं है। 42% टीनेजर्स एआई चैटबॉट को एक दोस्त या साथी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकें।
लेकिन शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 38% टीनेजर्स को अपने माता-पिता से बात करने के मुकाबले एक एआई से बात करना ज्यादा आसान लगता है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाता है। जब एक ऐसे एआई को जो हमेशा मौजूद है, कभी जज नहीं करता और इमोशनल सपोर्ट देता है, ऑल्टर ईगो जैसे पूरी तरह से प्राइवेट डिवाइस के साथ जोड़ दिया जाए, तो क्या होता है? इंसानी रिश्तों के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? तो आइए एक बार फिर से देखते हैं कि ये डोमिनोज कैसे गिरे। पहला, बाजार ने एआई से होने वाले लेऑफ्स को इनाम देना शुरू किया। दूसरा, SaaS 2.0 ने इस मांग को पूरा करने के लिए नौकरियों को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में बदल दिया। और तीसरा, इस नए मॉडल ने हम इंसानों को एजेंट बॉस की भूमिका में डाल दिया। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे हम सब इस नई एआई ड्रिवन दुनिया में एजेंट बॉस की भूमिका में ढल रहे हैं, सवाल ये नहीं है कि हम तैयार हैं या नहीं, बल्कि ये है कि हम इस नई हकीकत को मैनेज करेंगे कैसे।